हल्द्वानी में आध्यात्मिक जगत से जुड़ी एक ऐतिहासिक घटना होने जा रही है। बालाजी मंदिर समिति की ओर से आयोजित प्रेस वार्ता में मंदिर व्यवस्थापक महंत पूरनचंद पाठक ने जानकारी दी कि आगामी 2, 3 और 4 अक्टूबर 2025 को हल्द्वानी के रूपनगर स्थित श्री बालाजी मंदिर में मां ललिता देवी को समर्पित श्री यंत्र की स्थापना की जाएगी। विशेष बात यह है कि यह आयोजन 10 महाविद्याओं के साथ होगा, जो पहली बार यहां संपन्न हो रहा है। महंत पाठक के अनुसार श्री यंत्र 5 किलोमीटर की परिधि में अपनी अद्भुत ऊर्जा का प्रसार कर क्षेत्र में सुख, समृद्धि और शांति स्थापित करता है। उन्होंने बताया कि यह अवसर आध्यात्मिक साधना और ऊर्जा अनुभव करने के इच्छुक हर व्यक्ति के लिए बेहद दुर्लभ है, क्योंकि 10 महाविद्याओं की अलौकिक शक्ति का अनुभव एक साथ करने का मौका बहुत कम मिलता है। उत्तराखंड में अभी तक केवल एक ही स्थान डोल आश्रम अल्मोड़ा में श्री यंत्र स्थापित है। हल्द्वानी में होने वाली यह स्थापना प्रदेश में दूसरी और बेहद महत्वपूर्ण होगी। इस आयोजन को लेकर श्रद्धालुओं में पहले से ही उत्साह है और मंदिर समिति ने व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं। देखिए, हमारे आदरणीय गुरुजी श्रीमान पूरन पाठक जी के मार्गदर्शन में, उनके दिशा निर्देशन में हमें भी सौभाग्य मिल रहा है कि हम इस श्री यंत्र की स्थापना में एक कार्यकर्ता के रूप में काम करें। और मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूं कि आदरणीय गुरुजी ने हमें भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने का अवसर दिया है। और मैं अपने जनपद के समस्त दुग्ध उत्पादकों, उपभोक्ताओं से भी अपील करूंगा कि इस भव्य कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दे करके सब यह संकल्प लें कि हम सब खुशहाल हों। और श्री यंत्र की स्थापना होने मात्र से क्या क्या लाभ होते हैं आदरणीय गुरुजी ने बता दिया है। और मुझे उम्मीद है कि निश्चित ही जनपद ही नहीं, पूरे प्रदेश को इसका लाभ मिलेगा और आध्यात्मिक जगत में उस मंदिर की ख्याति आदरणीय पूरन पाठक जी गुरुजी के नेतृत्व में और आगे बढ़ेगी। यही मुझे उम्मीद भी है और मैं उसके लिए गुरुजी को और पूरे मंदिर परिवार को शुभकामनाएं देता हूँ। और एक कार्यकर्ता के रूप में जो भी कार्य हमको गुरुजी देंगे उसको निर्वहन करने के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। देखिए, आध्यात्मिक जगत में श्री यंत्र का बहुत बड़ा महत्व है। ये श्री यंत्र की स्थापना का काम ही अपने आप में बड़ा अद्भुत है। इस उत्तराखंड के अंदर श्री यंत्र की स्थापना आज से 10 साल पहले डोल आश्रम में हुई है। एक जो श्री यंत्र जो है डोल आश्रम में स्थापित है, उसके अलावा श्री यंत्र की स्थापना ऊपर उत्तराखंड में कहीं भी नहीं हुई है। फिर यह उत्तराखंड में गढ़वाल में आज से करीब 25-30 साल पहले टिहरी में एक कोई बहुत जानकार ब्राह्मण हुए थे, तो उन्होंने जहाँ पर टिहरी झील जो है उससे लगी हुई पहाड़ी में श्री यंत्र को जागृत किया था। श्री यंत्र असल में सबसे बड़ी चीज है। श्री यंत्र तो आपको बाजार में कई जगह मिल जाएंगे, जगह जगह श्री यंत्र मिल जाएंगे, लेकिन सबसे बड़ी जो चीज है श्री यंत्र को जागरण की, उसको जागृत करने की जो विधि जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जब श्री यंत्र अगर छोटा हो बड़ा हो इससे मतलब नहीं है। श्री यंत्र को ठोस होना चाहिए नंबर एक बात। एक तो ठोस अगर श्री यंत्र है और छोटा भी है या बड़ा भी है, तो एक श्री यंत्र की रेंज जो होती है वो 5 किलोमीटर होती है। तो आप एक बार इसमें कितना बड़ा विकिरण उससे आध्यात्मिक जगत को उससे कितना बड़ा फायदा होगा। देखिए, सर्वप्रथम जहां पर ये श्री यंत्र स्थापित होगा और ये अगर जागृत हो गया तो 5 किलोमीटर की रेंज में जो है पूरी ये संपन्नता, बिल्कुल लोगों के मानसिक जो तनाव जो है वो बिल्कुल कम, जो लोग बाग इधर उधर को ज्यादा भटक रहे हैं, जो उनके दिमाग में क्या नाम कहते हैं ये डिप्रेशन टाइप का जो है, वो बिल्कुल आदमी शांत हो जाएगा 5 किलोमीटर की रेंज में। तो महाराज जी, अगर छोटे मोटे मंदिरों में तो श्री यंत्र की स्थापना पत्र रूप में वो कई जगह स्थापित हुई है, छोटे मोटे, लेकिन जो बड़ा श्री यंत्र एशिया का फर्स्ट नंबर का जो श्री यंत्र जो है वो आपके डोल आश्रम में है। और यह हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है और हल्द्वानी वालों के लिए भी बहुत बड़ा सौभाग्य है और आध्यात्मिक जगत के लिए भी ये बहुत बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि इसके दर्शन मात्र से ही ये आप ये समझिए इसके विकिरण से आदमी को अपना भी शांति मिल जाती है। जैसे आप दर्शन करेंगे और 5 मिनट भी आप अगर उसके सामने बैठ गए तो आपको आनंद आ जाता है। समझिए, इस श्री यंत्र की स्थापना के लिए हमने जितने भी ब्राह्मण, हम ये चाहते हैं कि श्री यंत्र जागृत अवस्था में रहे। इसके लिए हमने ब्राह्मण जो है साउथ से, दक्षिण भारत से बुलाए हैं। एक ब्राह्मण हमारे जो है जिनको राष्ट्रपति ने मानद उपाधि दी, कौन सा वो दिया है,
पद्म भूषण। पद्म भूषण की उपाधि वाले जो ब्राह्मण हैं वहां के हैं आपके बनारस के, तो उन्होंने राम मंदिर की भी प्राण प्रतिष्ठा की है। और उसके अलावा जो मेन जो आचार्य जो है वो मुंबई से आ रहे हैं। उसके बाद एक ब्राह्मण हमारे हैदराबाद के हैं, एक ब्राह्मण आपके मुंबई से एक और हैं। मतलब 5 ब्राह्मण हमारे दक्षिण भारत से हैं, बाकी जो 6 ब्राह्मण जो है वो उत्तर भारत के हैं, हमारे हरिद्वार के आसपास के। ये हल्द्वानी वालों के बड़ा बहुत बढ़िया सौभाग्य है और ऐसी पूजा आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। मेरा आपसे भी करबद्ध अनुरोध है और हल्द्वानी की जनता से भी बिल्कुल करबद्ध अनुरोध है, आप आए और इस पूजा को देखें, क्योंकि इसमें 2 तारीख से हमारे कार्यक्रम शुरू होंगे। 2 तारीख को कलश यात्रा निकलेगी और कलश यात्रा के साथ ही साथ जो भी इस आयोजन में जजमान बनेंगे उनका रानी बाग में शुद्धिकरण होगा। उनको 10 चीजों से उनका स्नान होगा वहां, जैसे गोमूत्र होता है, गोबर होता है और आपके जजमान बनाएंगे आप इसमें? देखिए जजमान अभी हमने तय नहीं किया है फाइनल, क्योंकि इसमें जो वेदी जो बनेगी हमारी, कभी आप मंदिर में आइए तो हम आपको मतलब पूरे मतलब भव्य तरीके से आपको दिखाएं। वहाँ मंदिर में जब आप आएंगे वहाँ हमारा जो आगे का प्रांगण जो है उसमें 15x21 की तो हमारी यज्ञ वेदी बन रही है, 15 फुट बाई 21 फुट की वो यज्ञ मंडप बनेगा उसमें। और उसमें आप ये समझिए कम से कम 15 से 20 जजमान तो होंगे ही होंगे। नॉमिनल जो है 15वीं यंत्र के अलावा हम यहाँ 10 महाविद्यालयों की भी स्थापना कर रहे हैं इसमें। तो 10 महाविद्यालयों के बारे में शायद मेरे ख्याल से आध्यात्मिक जगत से यदि आप जुड़े हुए हो तो 10 महाविद्यालय जो है वो अपने आप में बड़ी अद्भुत चीजें हैं। इस 10 महाविद्यालयों में जो मेन जो माता है वह है त्रिपुर भैरवी। त्रिपुर भैरवी जो है वो 9 जो और अन्य देवियां जो है जैसे छिन्नमस्ता है, तारा है, धूमावती है और मातंगी है, मतलब ये जो 10 महाविद्या है उनको कंट्रोल करती है। और इस श्रीयंत्र की जो अधिष्ठात्री जो देवी है वो त्रिपुर सुंदरी है। और हमारा जो मंदिर है, हमारे गुरुजी ने आज से 20 साल पहले यहाँ पर त्रिपुर सुंदरी की प्राण प्रतिष्ठा की थी, त्रिपुर सुंदरी माता की। शायद आप जानते होंगे त्रिपुर सुंदरी को ललिता माता भी कहते हैं।